नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर 27 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 3274 में कोरोना संक्रमण। अफगानिस्तान से 127 नेपाली स्वदेश फिरता आयल, नेपाल सरकार द्वारा उद्धार जारी। सरकार लौलक दलफोड़ुआ अध्यादेश, राष्ट्रपति जारी नहीं कर के मूड में एमाले से विरोध। एमाले फूटक संघार में नेता नेपालक कहब एकता के रास्ता बंद भेल। आज जसपा उपेंद्र समूहक केंद्रीय सदस्य सबसे पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयल गेल। समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर और 27 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे एखन धरि 10,354 गोटे अपन जान गुमा चुकल अछि। देश भर थप 3,274 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 11,565 पीसीआर परीक्षण में 2,456 आ 6,124 एंटीजन परीक्षण में 8 से 18 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 1,929 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 39,871 सक्रिय संक्रमित अछि। 6,87,069 गोटे नीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 13 कोरोना संक्रमित देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय दृढ़ तथ्यांक अनुसार सिरहा में 6, सरलाही में 2, धनुषा में 1, रौथट में 1, परसा में 1, बारा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,959 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,033 पहुंचल अछि। तहिना 36,680 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 246 सक्रिय संक्रमित अछि। व्यापारी सबक संगठन जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ उद्योगी व्यवसायी के लक्षित करैत कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान संचालन केलक अछि। संघ के भवन में मंगल आ बुध दिन करैत 2 दिन के लेल संचालन कयल गेल पहिल चरण के खोप अभियान में व्यवसायी सब खोप लगा रहल अछि। खोप अभियान के प्रमुख अतिथि जनकपुर धामक पूर्व मेयर तथा उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह शुभारंभ कयलनि। धनुषा के जन स्वास्थ्य कार्यालय तथा जिला प्रशासन कार्यालय के सहयोग में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ अपन पहल में खोप कार्यक्रम संचालन में अनला बाद व्यवसायी सबके किछु राहत भेल अछि। अतिरिक्त खोप नहीं रहलो पर संघक पदाधिकारी के सक्रियता आ मांग के कारण धनुषा जिलावासी के लेल बाहर से भेलो पर 5,000 डोज खोप उपलब्ध कराओल गेल अछि। कर्मचारी उचित स्वास्थ्यकर्मी यही अंतर्गत हमने के उद्योग व्यवसाय के लोग सब भी अपने सब पढ़े छी अपने सबके अध्यक्ष जी के अथक प्रयास से जे हमरा सब ले डिमांड रखलक हमरो खुशी लागल। हम वही जनकपुर वासी छी, हमरा सबके सेवा देवे के मूल उद्देश्य के चलते अपने सबके टीम के जे अपने के उत्साहित रहले कि होय छै कोनो चीज अपने सब जते प्रयास करबे तते हमरा सबके ओइ काम करम में सजिलो होय छै। वही क्रम में हमरो माने कि अध्यक्ष जी के हौसला के चलते हमरो बाहर से वैक्सीन नहीं हो रहले चलते हम अपने सबके लागी और जिला से भी कटौती करके धनुषा जिला वासी के लागी 5,000 डोज के व्यवस्था कैले छी। प्रथम चरण में व्यवसायी सबके लेल 2,000 डोज वैक्सीन उपलब्ध कराओल गेल। जन स्वास्थ्य कार्यालय के सुरेश यादव बतौलन। विगत 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी के समय नेपाल सहित विश्व भर व्यापक मानवीय क्षति भ रहल अछि। नेपाल में दैनिक एखनो औसत 25 से 30 गोटे के जान जा रहल अछि। संसार के सबसे बेसी विकसित देश अमेरिका में सेहो बहुत व्यक्ति के जान गेल अछि त अमेरिका में रहय वाला नेपाली नागरिक के सेहो जान गेल अछि। जनकपुर धाम सहित नेपालक व्यापारी सब के समेत कोरोना से जान जा रहल अछि। व्यापारी सब जनता के सेवा में रहला से समेत संक्रमित होबे के संभावना बहुत रहला से व्यापारी सुरक्षित भेला पर ग्राहक सेहो सुरक्षित भेला से अभियान चलाओल गेल अछि। एहि प्रकार से जनकपुर में व्यापारी हाले में कुछ दिन पहले धन्यवाद व्यापारी सबके मृत्यु भेल छै और कारण एकेटा छै कोरोना जे छै कनी स्थिति एहन भयावह भ जाइ छै जेकरा बचावे में बड़ा मुश्किल हो जाइ छै। खास करके जे व्यक्ति 60 वर्ष भ जाइ छै 50 वर्ष से बेसी के जे व्यक्ति सब छै जेकरा डायबिटीज छै, ब्लड प्रेशर छै, किडनी के प्रॉब्लम छै, एहन व्यक्ति के बचावे में बहुत दिक्कत होइ छै। ओकरा जे छै एकदम लास्ट स्टेज में जखन ओकरा ल जाय पड़ै छै अपने के कहियो ना एडिटर में जे
इन्टर गरिसकेको छ नै सबै बेडका में तखन कोही जन लजाइ पड़े ऑक्सीजन के कमी होइ छै आ बाद में मृत्यु भऽ जाइ छै बचायल जा सकै छै ताहि लेल जे छै एकर एकेटा उपाय छै वैक्सीन अधिक से अधिक मात्रा में जैसे व्यक्ति वैक्सीनेटेड भऽ जेतै तो एंटीबॉडी बनै छै जब शरीर में एंटीबॉडी बनै छै तो ये कोरोना के जे वायरस है तो ओकरा ओते ज़्यादा प्रभाव ओकर नहीं। कोरोना से सुरक्षित रह एकमात्र उपाय खोप रहला से सबके खोप के आवश्यकता है तसर्थ व्यापारी सबके समेत लक्षित करैत खोप अभियान चलाओल गेल संघक अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ बतौलन। प्रयासरत व्यवसायी खोप करें और जन स्वास्थ्य कार्यालय जिला प्रशासन कार्यालय के सहयोग में खोप आई संचालन खोप कार्यक्रम संचालन गरौने खास कर सेक्टर के क्षेत्र के जो उद्योगिक व्यवसायी छथिन उनका सबके कोरोना काल में हम सब देखने छी कि आपूर्ति के काज के लगी उनका सबके जब घर से केहू निकलित रहे तो उनका दुकान अपन मेडिसिन पसल या अति आवश्यक सेवा से खोल कर सेवा दिए वाला अवस्था रहे और विगत में भी आने वाला दिन में भी वो अवस्था आवश्यक है लक्षित कर कि खोप लग सुरक्षित रहे आने वाला दिन में हम सब जनता के एक और उपभोक्ता की सेवा कर सकें तो उद्देश्य से खोप कार्यक्रम में संचालन हो रहा है। कार्यक्रम में संघक अन्य पदाधिकारी सब सलाहकार सहित खोप लगावा व्यवसायी सबके समेत उपस्थिति छल। वीर अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर प्राध्यापक भूपेंद्र बस्नेत पिछला किछ दिन एम्हर कोरोना वायरस के बीमार से बढ़त गेला से अस्पताल में बेड सब भरऽ लागल बतौलनि। कोरोना के तेसर लहर के तैयारी के छलफल के लेल मंगल दिन सिंह दरबार में बैसल शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के उप समिति के बैठक में निर्देशक बस्नेत अस्पताल के आईसीयू आ सघन उपचार कक्ष सब कोरोना संक्रमित से भरि रहल बतौलक। कोरोना के तेसर लहर से बचा के लेल वीर अस्पताल 45टा कोविड डेडिकेटेड आईसीयू संचालन कर रहल आ अन्य 20टा आईसीयू सब 1-2 दिन में चलेबाक बतौलनि। ओ कोरोना से बचाव के लेल अन्य आवश्यक बात सबसे उत्थापित जा रहल बतौलनि। 49-100 सम्म भएको छ। हिजोको डेटा नै 3400 मा छ भनेपछि केस डेफिनेटली बढ्या छ। केस डेफिनेटली बढ्दै गर्दाखेरि अस्पतालहरुको संख्याहरु अलिकति बढ्न थालेको छ, भरिन थालेको छ र खास गरी अब अस्पतालको आईसीयू सघन उपचार कक्षहरु अलिकति बढी भरिएका छन्। एकचोटि भनौं न 1800 जतिमा झरिसकेको थियो। त्यो बेला हामी 20% को हाराहारीमा थियौं भने भएको अब 250 को क्यापासिटीको आजको दिनमा कोभिडको पेशेन्टको बेड छ। त्यसमा हाम्रो 45 वटा आईसीयू चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड आईसीयू छ आजको दिनमा र त्यो कोभिड डेडिकेटेड आईसीयू चाहिँ हामीले अरु एक्सपान्ड गरिरहेका छौं। अर्को 20 वटा आईसीयू चाहिँ 1-2 दिनमा नै चल्ने अवस्थामा सबै कुरा जडान भएको छ। केही मिडियामा पत्र पत्रिकामा पनि आछ अलि ढिला भयो के भएन भनेर। समस्या चाहिँ के परेछ भने म भन्दा पहिले म भर्खरै जोइन गरेँ। भेन्टिलेटर किनेको छ, मोनिटर किनेको छ। तर मोनिटर किन्दाखेरि वाल माउन्ट भन्ने भित्तामा ठोक्ने मोनिटर किने रहेछ। 100 वटा मोनिटर आइसकेको छ। निर्देशक बस्नेत कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़त गेला से आवश्यकता के देखते निजी अस्पताल संग से समन्वय करे के काज बढ़ाल जा रहा बतौलन। प्रदेश 2 के नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलनि। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में राष्ट्रपति विद्या भंडारी संविधान के धारा 167 अनुसार मिश्र के पद तथा गोपनीयता के शपथ करौलनि। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा लगायत के उपस्थिति रहल छल। सोम दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक मिश्र के प्रदेश प्रमुख बनाव के निर्णय करित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश केने छल त राष्ट्रपति मंगल दिन नियुक्त केलनि। जनकपुर धाम के श्री महावीर युवा कमेटी के नया कार्य समिति चुना के लेल मतदान प्रक्रिया शुरू भेल। कमेटी के निर्वाचन के लेल बनाओल गेल निर्वाचन समिति संयोजक शंकर शाह के अनुसार भादो 12 गते से होवला निर्वाचन के लेल भादो 1 आ 2 गते सदस्यता नवीकरण, भादो 4 गते शुक्र दिन उम्मीदवार सबके उम्मीदवारी दर्ता मनोनयन, 5 गते शनि दिन दाबी विरोध आ 12 गते निर्वाचन हैत। रिन्युअल को सदस्यता नवीकरण को समय आज र भोलि भाद्र 1 गते र 2 गते दिएको छ। त्यस पश्चात हामी शुक्रबार नोमिनेसन मनोनयन पत्र दर्ता प्रक्रियामा जानेछौँ र शनिबार दाबी विरोध
अन्तिम नामावली प्रकाशित गरी हामी भाद्र 12 गते चुनावको लागि तयारीमा हामी जान्छौँ। त्यस बीचमा एक दिन जति उम्मेदवार सबै उम्मेदवारहरूलाई ट्रेनिङको व्यवस्था गरेको छ निर्वाचन समितिले। अनिवार्य रूपमा ट्रेनिङमा भाग लिनै पर्ने बाध्यता हामीले गरेको छौँ। ट्रेनिङमा भाग नलिएमा निजको उम्मेदवारी रद्द समेत हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। संयोजक शाह निर्वाचन से पहिने उम्मीदवार सबके लेल एकटा प्रशिक्षण के कार्यक्रम रहल आ ओहि प्रशिक्षण में उम्मीदवार सब अनिवार्य उपस्थिति नहीं भेला पर उम्मीदवारी समेत खारिज होब सक के नियम बनाओल गेल अछि। साथे एहिसँ पहले के हर हिसाब बाकी बक्यौता राखल व्यक्ति उम्मीदवार होब नहीं पाओत समेत शाह बतौलनि। यद्यपि मत गिराब सकबाक बतौलनि अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा आगा सेवाग्राही के ठगनिहार 3 गोटे बिचौलिया के धनुषा प्रहरी पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा देने जानकारी अनुसार लंबा समय से लॉकडाउन के कारण बंद रहल सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुचारू भेल संगे सरकारी कार्यालय बाहर बिचौलिया सर्वसाधारण के सेवाग्राही के दुख आ परेशान केने कहत जनगुनासो प्राप्त भेला लगले धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट के निर्देशन में खटल टोली उक्त बिचौलिया के नियंत्रण में लेलक अछि। पकड़ावल पल में धनुषा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड 4 के ब्रिजू पूर्वे के बेटा 36 वर्षक गुड्डू पूर्वे, वार्ड 10 के रहवाला झगरू शाह के बेटा 50 वर्षक विजय कुमार शाह, वार्ड 1 रहवाला रामजीवन मंडल के बेटा 35 वर्षक विजय मंडल के नियंत्रण में लेल गेल। धनुषा जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 4 अंतर्गत रहल जिला प्रशासन कार्यालय के गेट आगा किछ व्यक्ति सब सीडीओ कार्यालय में आव वाला सेवाग्राही के जल्दी काज करा देब कहि के प्रभाव में पारत रकम मांग करत बिचौलिया के काज कर खबर प्राप्त भेला साथ प्रहरी टोली खैट कर गोप्य रूप में बुझैत गेला पर सेवाग्राही संग जिला प्रशासन कार्यालय गेट आगा जमा भ क जल्दी काज करा देब कहत रकम मांग करत अवस्था में 3 गोटे के पकड़ाल। बारा के सिमरौनगढ़ नगरपालिका 8 के वार्ड अध्यक्ष के जान गेल। मंगल दिन भोरे वार्ड अध्यक्ष दामोदर जायसवाल के उपचार के क्रम में निधन भेल। 52 वर्षक दामोदर जायसवाल के निधन मस्तिष्क घात के कारण काठमांडू स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल में उपचार के क्रम में जान गेल नेकपा माओवादी केंद्र केंद्रीय सदस्य गोपाल ठाकुर जानकारी दिलनि। जायसवाल के 2 बेटा 1 बेटी आ श्रीमती रहल अछि। ओ नेकपा माओवादी केंद्र से वार्ड अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छलाह। अफगानिस्तान से 127 गोटे नेपाली स्वदेश फिरता आयल अछि। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता कब्जा केला बाद ओतय स्थित अमेरिकी दूतावास में रहल 127 गोटे नेपाली के अमेरिकी सरकार उद्धार करैत नेपाल पठौलक अछि। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल से दोहा कुवैत होइत मंगल दिन भोरे काठमांडू पहुंचल अछि। अफगानिस्तान से स्वदेश फिरता आयल नागरिक सब अमेरिकी दूतावास में रहला के कारण अपना सबके समस्या नहीं भेल प्रतिक्रिया देलक अछि। धनगढ़ी के कृष्ण तामांग बाहर समस्या भेलो पर अमेरिकी दूतावास में कोनो समस्या नहीं रहला से दिक्कत नहीं भेल बतौलनि। अलिकति प्रब्लम थियो होला तर हामी युएसएमा भएको कारणले गर्दा त्यहाँ हामीलाई सेफ थियो। त्यहाँ हामीलाई ग्रिन जोन भन्दै मिल्दैन, यहाँभन्दा हामीलाई त्यहाँ सेफ थियो। अब हामी बाहिर जान पाउँदैन कि आफ्नो क्याम्पभित्र हो। घर कहाँ हो तपाईँको? मेरो धनगढी हो, पहिला बैतडी हो। नै यसो युएस एम्बेसीको खासै त्यस्तो प्रब्लम थिएन होइन। अब बाहिरको उसमा त्यति सेफ थिएन होला हामीलाई। तहिना अफगानिस्तान में 3 वर्ष काज कर रहल आइए स्वदेश फिरता आयल नेपाली प्रकाश श्रेष्ठ बाहर के अवस्था असहज रहल बतौलनि। ओ दूतावास में रहला के स्वदेश फिरता आवेदन बाहर असहज रहल बतौलक। भित्र एमबीसीमा चाहिँ उनीहरूले पनि केही पनि गर्दिन भनेको छ। जबसम्म तपाईँहरू यहाँबाट जानुहुन्न तबसम्म हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई केही गर्दैनौँ भनेको छ। अरू साथीहरूको अवस्था कस्तो छ? कति जति नेपाली साथीहरू पनि ट्रान्जिटमा बसिराखेकै छ। खै यति नै यति नै भने त थाहा भएन। हाम्रो युएस एमबीसी चाहिँ हामी आइयो सबै, कोही आउँदैछ पछिल्लो जहाजमा। अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ ल्याएको खास कसले हो? हामीलाई चाहिँ युएस गभर्मेन्टले नै चार्टर गरेर कुवेतदेखि जजिरा एयरलाइनमा यहाँबाट भनेको तपाईँहरू जति त्यहाँ अमेरिकन एमएनसीमा काम हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त त्यहाँको गभर्मेन्टले ल्यायो। अरू नेपालीहरूलाई चाहिँ यहाँको राज्यले चाहिँ सहयोग गरेछ कि छैन? अरू एमबीसीको लागि पनि अमेरिकाहरूले पनि आफ्नै हेलीमा राखेर एयरपोर्टसम्म लाने यसो गरिरहेको। तहिना स्याङ्जा के इंद्र पौडेल अपना एम्बेसी में रहला से बाहर के नेपाली साथी के अवस्था में खासे जानकारी नहीं रहल बतौलनि। ओ नेपाल सरकार अफगानिस्तान में रहल नेपाली के स्वदेश आन पहल केला पर निख्यात बतौलनि। एखुनका अवस्था बहुत खराब आ
दर्दनाक रहलो जानकारी दिलन। एकदमै दर्दनाक छ, सुन्नै नसक्ने देख्नै नसक्ने त्यस्तो खालको छ। कसरी भन्ने अब यसरी सहजै फर्किन्छौँ भन्ने लागेको त्यो त फर्किन एकदम जरुरी छ, फर्किनलाई जरुरी छ, जो पनि छ फर्किँदा धेरै राम्रो छ। नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालीहरू त्यस्तो ठाउँमा सगभर नजानुहोस्, अब हामी पनि गयो, बाध्यताले गइयो होइन। अफगानिस्तान में तालिबान सप्ताह कब्जा केला बाद ओतऽ रहल विदेशी सब स्वदेश फिरता जेबाक क्रम जारी अछि। अमेरिकी दूतावास उद्धार करैत नेपाल फिरता केने 127 गोटे नेपाली नागरिक सेना के क्वारंटीन के लेल सामाखोशी स्थित राधास्वामी सत्संग में रहल अछि। ओतऽ RT-PCR परीक्षण बाद क्वारंटीन के अवधि संपन्न भेला संगे ओकरा सबके घर पठेबाक सरकार के योजना अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वक सरकार दल विभाजन संबंधी अध्यादेश अनलक अछि। मंगल दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश अनबाक निर्णय केलक अछि। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपालक आग्रह में अध्यादेश आनल जा रहल बताओल गेल अछि। अध्यादेश में राजनीतिक दल विभाजन के लेल केंद्रीय समिति व संसदीय दल में 20% सदस्य भेला पर व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। एम्हर सरकार दल विभाजन संबंधी अन्य अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचल अछि। दल विभाजन संबंधी अध्यादेश कार्यालय में पहुंचल राष्ट्रपति विद्या भंडारी के स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी जानकारी दिलन। हुनक अनुसार अध्यादेश आइए जारी होबय के संभावना बहुत कम रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार अन्न चाहने दल विभाजन संबंधी अध्यादेश के सशक्त प्रतिवाद कर जा रहा है। अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रणाली के विभाजित आ संकट दिस धकेलला से एमाले एहि के सशक्त प्रतिवाद करक निर्णय केने प्रवक्ता प्रदीप गेवाली बतौलन। ओ पार्टी विभाजित करक के षड्यंत्र विरुद्ध दृढ़तापूर्वक ठाड़ होबा पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता के बैठक आह्वान कयल गेल सेहो बतौलन। संसदका बारेमा यस अगाडि भनिएका विषय केवल ढोङ र आडम्बर मात्रै थिए भन्ने पुष्टि गरेको छ। यसले गठबन्धनले विगतमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिखित रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको समेत धज्जी उडाएको छ। यसमाथि संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही अराजक र पदोल्लुप व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र सङ्कटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्ने। बैठक अफगानिस्तान घटनाप्रति नेपाल सरकार उदासीन आ गैर जिम्मेवार देखल गेल निष्कर्ष निकालैत अफगानिस्तान में रहल नेपाली सबके शीघ्र आ सुरक्षित रूप से स्वदेश फिरता करब मांग सेहो कयल गेल अछि। नेकपा एमाले के केपी शर्मा ओली पक्षक सांसद सब माधव नेपाल पक्ष के माफी नहीं देबाक बतौलक अछि। मंगल दिन काठमांडू में बैसल अनौपचारिक छलफल बाद संचारकर्मी संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत राष्ट्रीय सभा सदस्य सुमन प्याकुरेल दलीय व्यवस्था में दल के अनुशासन आ व्हिप उल्लंघन करवला के माफी नहीं देबाक बतौलनि अछि। अनुशासन र व्हिप उल्लङ्घन गर्ने कुरोलाई माफी दिन सकिएन। अहिले जसरी अध्यादेश जारी गरिएको छ त्यो अध्यादेश बहुदलीय व्यवस्थाको इथिक्स बाहिर छ र त्यो केन्द्रीकृत गरेर कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेलाई ब्रेकडाउन गर्नको लागि त्यो खालको अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यसको हामी विरोध गर्छौँ र अर्को कुरो पार्टीभित्रको जहाँसम्म कारबाहीको कुरो हो, स्वाभाविक हो पार्टी विरोधी गतिविधि गर्नेहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेर अगाडि बढ्छ। होइन गरिसकेको चाहिँ नि छैन होइन, या प्रोसेसमा होला, त्यो एउटा तहलाई जानकारी प्राप्त होला। हामीलाई अफिसियली जानकारी नभएको कुरा हामीले बोल्नु मिल्दैन। तर पार्टी विघटन संबंधी अध्यादेश बहुदलीय व्यवस्था के एथिक्स बाहर भेला से ओहि के विरोध करबाक बतौलनि अछि। दल विभाजन संबंधी अध्यादेश के विरोध में युवा संघ धनुषा जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। एमाले आ जसपा फोड़ऽ के लेल अपन कार्यकाल लंबाबऽ के उद्देश्य के साथ केंद्रीय समिति व संसदीय दल में 20% सदस्य लऽ कऽ दोसर दल खोलि सकबाक जकाँ सरकार अध्यादेश अनला बाद एमाले विरोध में उतरल अछि। एहि क्रम में एमाले के युवा दस्ता युवा संघ विरोध केलक अछि।
युवा सङ्घ नेपाल जनकपुरमा कुश कुमार यादव हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ भाइको आयोजनामा भएको हो र यो कार्यक्रमको हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको अहिले परमादेशी सरकारले 20%मा दल विभाजन गर्ने, दल फोर्ने राष्ट्रघाती निर्णय गर्नुभएकोले त्यसलाई राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले कडाभन्दा कडा विरोध गर्दछ र विरोध निरन्तर हाम्रो चल्नेछ। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो यो कार्यक्रम भएको। युवा संघ के केंद्रीय सदस्य कुश यादव के अगुवाई में भेल प्रदर्शन में युवा संघ धनुषा के अगुवा सबके सहभागिता छल। ओली पक्षक युवा संघ सरकार अन्य दल विभाजन संबंधी विधेयक विरुद्ध प्रदर्शन केलक। मंगल दिन काठमांडू के बानेश्वर चौक में नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षधर संगठन राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल सरकार अन्य पार्टी विभाजन संबंधी विधेयक के विरोध केलक। युवा संघ नेपाल विभिन्न नाराबाजी करैत विरोध केलक। युवा संघ प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी ऊपर पथराव से होके छल। सरकार मंगल दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैठक से केंद्रीय समिति व संसदीय दल में 20% संख्या पहुंचाकर दल विभाजन क सकबाक जका राजनीतिक दल विभाजन संबंधी विधेयक अन्य छल। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पार्टी पुनर्गठन कर के अवस्था में पहुंचल बतौलेने। मंगल दिन अपन पक्षक जनवर्गीय संगठन के कार्यक्रम के जूम मार्फत संबोधन करित वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष केपी ओली एकता के गेट बंद करित पार्टी विभाजन कर चाहने कहित पार्टी के पुनर्गठन कर के अवस्था में पहुंचल बतौलेन। ओली अपना सबके लगौने आरोप फिरता लेबाक आ आत्म आलोचना कर कोनो इच्छा नहीं देखौला बाद पार्टी विभाजन कर नहीं चाहलो पर ओहन अवस्था पहुंच रहल बतौलेन। वो पुनर्गठित पार्टी राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन आ समाजवाद के झण्डा रखबाक बतौलेन कि उहाँले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। यो पार्टीलाई पुनर्गठन गरिनेछ, क्रान्तिकारी पार्टीमा रूपान्तरण गरिनेछ, आन्दोलनको झण्डा बुलन्द गरिनेछ, राष्ट्रियताको झण्डा बुलन्द गरिनेछ, लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गरिनेछ र सामाजिक परिवर्तनको समाजवादको झण्डा बुलन्द गरिनेछ र नेपाली जनताको प्यारो शक्तिको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले अगाडि बढाउनेछौँ र यस सिलसिलामा नेपालका जति पनि पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूसँग हामीले अहिले सहकार्य गर्नेछौँ। अरू पार्टीसँग अहिले एकताको सम्भावना छैन। अहिले हामी सहकार्य गर्दै जानेछौँ। अरू वामपन्थी शक्तिहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउनेछौँ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा सहमत भएकाहरूलाई लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति पनि समेटेर जाने हाम्रो कोसिस हुनेछ। तर हामी यस्ता कुनै कुराहरूबाट पनि यी कारबाही सारबाही जस्ता कुराबाट विचलित हुने छैनौँ। ओ अपना लगायत के सांसद सबके कार्यवाही के तरफ इंकित करत अपना सब कार्यवाही से नहीं डरा रहल बतौलेन। वरिष्ठ नेता नेपाल अपना सब नया पार्टी खोलने पर अध्यक्ष ओली गलती स्वीकार कर पाछा हटला पर पार्टी एकता के गेट खुला रहल बतौलेन। आगामी चुनाव में सहकार्य होब सकबाक समेत हुन कहबेस। वरिष्ठ नेता नेपाल अपना सब एखन सब पार्टी सब संग सहकार्य केलो पर ककरो संग पार्टी एकता के संभावना नहीं रहल स्पष्ट केले। हट्नुहुन्छ भने फेरि एकताको ढोका खुला हुनेछ। अहिले हुनेछ, भोलि हुनेछ, 3 महिना पछि हुनेछ, 6 महिना पछि हुनेछ। होइन भने चुनावमा हामी अलग अलग ढङ्गले लड्न सँगसँगै पनि लड्न पनि सकौँला, सिटको तालमेल पनि गर्न सकौँला। होइन चुनाव पश्चात फेरि एकताबद्ध पनि हुन सकौँला। त एकताको निम्ति हाम्रो ढोका कहिले पनि बन्द हुने छैन। हाम्रो शर्त हुनेछ सही विचारमा आधारित एकता। ओ अन्य वामपन्थी शक्ति सबके सेहो एकताबद्ध करबाक बतौलेन। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपना के केने एकलौटी निर्णय तत्काल फिरता ले दबाव दिलक। मंगल दिन काठमांडू के नया बानेश्वर स्थित अरियाल होटल में बैसल नेपाल पक्षक नेता सबके बैठक से अध्यक्ष ओली पिछला समय के निर्णय सब तत्काल फिरता नहीं लेला पर अपना सब कोनो भी निर्णय लेब बाध्य हेबाक चेतावनी दिलक। हामी निर्वाचन जाने कुरा छैन, हामी परामर्शमा छौँ। अब अहिले तपाईँसँग गफ गरेको फेरि आधा घन्टा 1 घन्टा पछि हामी यहाँ उपलब्ध होइन सबै कुरो सबैलाई भनेर हिँड्या हुँदैन नि त। जानु होला घर आराम गर्न जानुभयो, कतै भेट्न जानुभयो कि होइन। यहाँ उपलब्ध केन्द्रीय कमिटी पनि नभनौँ, हाम्रो उपलब्ध किन भन्दा आजको आज बोलाएपछि काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य र हामीलाई सहयोग गर्ने मान्यहरू त्यो त आवश्यकताले तपाईँले भनेअनुसार यो छिटो पनि हुनसक्छ, ढिलो पनि हुनसक्छ। जस्तो अब केपीले 260 जना फेरि जालजेल गरे, अन्य पुरानै चिजहरूबाट ब्याक हुनुपर्छ। फागुन 28 देखिका सम्पूर्ण निर्णय खारेज भएर जेठ 2 मा पुगेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग्दै उनले कतिवटा निर्णय गरिसके। त्यसै अर्को एउटा थप यो बेइमानी फेरि 203 लाई 260 बनाएर पठाए।
त्यस कारणले अब होइन आज राति नै उनले सबै घोषणा फिर्ता लिएर म सबै ब्याक हुन्छु भनेर अनि हामीलाई योभन्दा अगाडि उठेका चर्चामा आएका मागहरूको सम्बन्धमा बैठक में माधव पक्षक नेता सब सरकार अन्य अध्यादेश के विषय में से हो छलफल केने छल। निर्वाचन आयोग से आधिकारिकता पाउने जनता समाजवादी पार्टी नेपालक केंद्रीय सदस्य सब पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। मंगल दिन से काठमांडू में शुरू भेल पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के प्रथम बैठक में अध्यक्ष उपेंद्र यादव केंद्रीय सदस्य सब के पद तथा गोपनीयता के शपथ खोलेने अछि। पार्टी नेता प्रमोद शाह केंद्रीय कार्य समिति के बैठक में शुरुए में पार्टी केंद्रीय सदस्य के शपथ ग्रहण कराओल गेल जानकारी दिलन। नेता शाह पार्टी के निचलका तह धरि संगठन सुदृढ़ीकरण के लेल ठोस धारणा तय कर से हो केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बजाब परल स्पष्ट केलन। निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ र त्यो केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आजको दिनमा सर्वप्रथम त शपथ ग्रहण पनि गराइयो। पार्टीको सिद्धान्त र पार्टीको नीति नियममा चल्नलाई साथीहरूलाई त्यो गराइयो र आजको खास गरेर दुईवटा बुन्दा देशको अहिलेको वर्तमान अवस्था र यसमा हाम्रो कार्यदिशा के हुन्छ, हाम्रो पार्टीको अवस्था के हुन्छ, यो सम्बन्धमा आज यो विषयगत सूची बनाइएको छ र जसमा हाम्रो पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभयो र अर्को चाहिँ पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणको लागि हामीले जिल्ला जिल्ला अब जानुपर्ने अवस्था छ र यही महिनादेखि हाम्रो पार्टी सुदृढीकरणको कार्यक्रम पनि जिल्ला स्तरमै प्रत्येक जिल्लामा गर्नुपर्ने हो। 2 दिन धरि चलवाला केंद्रीय कार्य समिति के बैठक में नेता राजेंद्र श्रेष्ठ पार्टी के आगामी कार्यदिशा विषय में प्रतिवेदन पेश केने छला त दोसर नेता मृगेन्द्र सिंह यादव पार्टी के संगठन सुदृढीकरण संबंध में प्रतिवेदन पेश केने छला। जसपा भीतर के ठाकुर समूह नया पार्टी गठन कर तरफ लागल है। ठाकुर पक्षक नेता लक्ष्मणलाल कर्ण के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर लगले नया दल दर्ता के प्रक्रिया में लगवाक आब कित्ता काट करैत मधेश के लेल काज हैत ओ बतौलनि अछि। सरकार दल विभाजन संबंधी अध्यादेश अनला बाद एना ओ बतौलनि अछि। ओ अपना सब उपेंद्र यादव संग मिल कर रह नहीं सकबाक अवस्था में पहुंचला से जल्दिए दल दर्ता करबाक जानकारी दिलनि। स्रोतक अनुसार कांग्रेस सभापति आ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ठाकुर समूह के सेहो 2 गोटे मंत्री देव तैयार भेला अछि। देउवा ठाकुर समूह के समेत सरकार में आने के सोच बना चुकला अछि। माधव नेपाल समूह समेत सरकार में एबाक लगभग निश्चित भेला बाद देउवा उपेंद्र समूह के अधिकतम 4 मंत्री देबाक तैयारी केलनि अछि। ठाकुर पक्ष सरकार में गेला पर नया चेहरा मात्र मंत्री में पठेबाक शीर्ष नेता सब संगठन विस्तार में लगवाक योजना बना चुकल जानकारी देल गेल अछि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल अनियमितता आ भ्रष्टाचार नहीं कर मातहत के निकाय के कड़ा निर्देशन दिलनि। मंगल दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण के 36वां वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करते मंत्री भूषाल अपना भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता के नीति के प्राथमिकता रखने कहते अनियमितता आ भ्रष्टाचार नहीं कर कर्मचारी के निर्देशन दिलनि। क्यों भ्रष्टाचार केला में कठोर कदम चलबाक हुन कहबै। मंत्री भूषाल किसान के सिंचाई में प्रयोग होबला विद्युत सहूलियत दर में उपलब्ध करेबाक सेहो अपन प्राथमिकता रहल उल्लेख केलनि। वो आगामी दिन में बरसात के समय विद्युत बेकार नहीं जाए आ खपत बढ़ावा के लिए वर्षायाम आ सुखायाम के फरक विद्युत महसूल निर्धारण करक निर्णय भ चुकल से हो जानकारी दिलनि। वास्तविकतालाई परिवर्तन गरी देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सबै खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ पुर्याउन सकिएमा जमिनको उत्पादन क्षमता वृद्धि उत्पादन सजिलै 3 गुणासम्म बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। अध्ययनले नहर तथा कुरोबाट सिँचाइ हुन नसक्ने खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ फिटर जडान गर्दै कृषि विद्युतीकरण गर्ने र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने मेरो प्राथमिकता रहेको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा ग्राहकलाई प्राधिकरणले सहुलियत दरमा सिँचाइ विद्युत उपलब्ध गराउने र सिँचाइ विभाग मार्फत सोको भुक्तानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अबको 2 वर्षमा देशलाई पूर्ण बिजुलीकरण गर्ने लक्ष्यलाई सकेसम्म समय अगावै सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई कार्ययोजना बनाइ लाग्न म विशेष आग्रह गर्दछु। विद्युत महसुलमा छुट सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रमहरूले संस्थालाई वित्तीय भार पर्ने, संस्था घाटामा जान सक्ने भनी विभिन्न माध्यमबाट गुनासो सुनिने गरेको छ। यस विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापन र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नै हामीले यो निर्णय गरेका हौँ। आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु।
कार्यक्रम में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विक्रम सम्वत 2080 भीतर समग्र देश में विद्युत पहुंचेबाक लक्ष्य रहल बतौलन। ओ महाराजगंज वितरण केंद्र के किछ स्थान में वितरण प्रणाली के भूमिगत करय के काज संपन्न भेल आ कुलेश्वर, कीर्तिपुर, बानेश्वर, जोरपाटी आ बालाजू में वितरण लाइन भूमिगत करय के काज आगा बढ़ल बतौलन। तहिना ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा आ भरतपुर में सेहो वितरण लाइन भूमिगत करय के काज के प्रक्रिया आरंभ भ चुकल जानकारी देलनि। सम्मत 2080 सालभित्र नेपालका सबै जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ। वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने योजना अनुरूप रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका केही स्थानमा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्य पुरा भएको छ। कुलेश्वर, कीर्तिपुर, बानेश्वर, जोरपाटी र बालाजी वितरण केन्द्रमा वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ भने ललितपुर र भक्तपुर समेतका वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्यको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। उपत्यका बाहिर पोखरा र भरतपुरमा पनि वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यको लागि ठेकेदार छनौट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटरको कार्यान्वयनबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङ देशभर 3 फेज मीटर के स्मार्ट बनेबाक काज आगा बढ़ाओल गेल बतौलन। वितरण प्रणाली के स्वचालित बनेबाक काज सेहो प्रक्रिया शुरू भ चुकल जानकारी देलनि। झापा स्थित गिरिबंधु टी स्टेट प्रणाली के स्वामित्व में रहल जगह के सट्टापट्टा संबंधी मंत्री परिषद के निर्णय कार्यान्वयन नहीं कराब संसदीय समिति सरकार के निर्देशन दिलक। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल बैठक केपी ओली नेतृत्व के पिछला सरकार वही कंपनी के स्वामित्व में रहल जगह सट्टापट्टा कर स्वीकृत कर के निर्णय संविधान आ कानून विपरीत रहल निष्कर्ष निकालत कार्यान्वयन नहीं कराब सरकार के निर्देशन दिले। ओली नेतृत्वक पिछला सरकार बीतल बैसाख 13 गते मंत्री परिषद के बैठक से ओ कंपनी के लेल सट्टापट्टा कर स्वीकृति देव के निर्णय कयल गेल छल। भूमि सम्बन्धी ऐन 21 को दफा 7 अनुसार नेपाल राज्यभर भएका हदभन्दा बढी रहेको जग्गाहरूको दर्ता हक स्वामित्व र भोगको दर्ता श्रेष्ठता दुरुस्त अध्यावधिक र व्यवस्थित रूपमा राख्नु पर्दछ। यस सन्दर्भमा कुन कुन कृषि फर्म, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति, परिणाममा कुन कुन प्रदेश, जिल्ला वा पालिकामा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेका छन्, सोको विस्तृत विवरण 2078 भदौ 31 गते भित्र समिति समक्ष पेश गर्ने। 3. कानुनको उचित प्रक्रिया अपनाई हदबन्दीभन्दा धेरै रहेका जग्गाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हो। कानुनले तोकेको भन्दा धेरै जग्गा अर्थात् हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गा हो। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाका सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै संविधानको मूल मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक नीति निर्माण। बैठक में समिति के सदस्य सब सरकार हदबंदी से बेसी जगह सट्टापट्टा के लिए स्वीकृति देव के कानूनी व्यवस्था नहीं रहला सा वही कंपनी के जगह सट्टापट्टा कर ओली नेतृत्वक सरकार के निर्णय कार्यान्वयन कराब नहीं मिलत तर्क ने छल। समिति के सदस्य एवं पूर्व मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत भू उपयोग नीति के समेत व्यवस्था करत ओली नेतृत्वक तत्कालीन सरकार हदबंदी से बेसी जगह सट्टापट्टा के लिए स्वीकृति देने दावी करत आपत्ति जनौलन। यो क्याबिनेटको निर्णयको कार्यान्वयनको स्थिति के छ यो चाहिँ उहाँले बताउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यही राखेको निवेदकले राखेका विषयहरूलाई हेर्दाखेरि चियाका बोट पुरानो भएका कम्पनी नोक्सानीमा पर्यो। नोक्सानीमा त काम गरी पर्या हो, काम नगरी पर्या हो। बोटहरू पहिला भएको स्याहार सम्भार गरेर हो कि स्याहार सम्भार नगरेर पहिला भएका यो नोक्सान भयो। नोक्सान किन हुन्छ? यसको अर्थ नोक्सान यस कारणले भयो त्यो ठाउँ यो काम गर्नको लागि फिजिबल छैन भन्ने कुराले पुष्टि गर्नु पर्यो।
त्यो गरिएको हुनु पर्यो र त्यो कुरा फिजिबल छ छैन भन्ने कुरा या त साइन्टिफिक ढङ्गले पुष्टि गर्नु पर्यो या त प्रयोगात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रयोगमा गएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। तब दुईटै कुरा नगरेर यो पुष्टि चाहिँ अब्जेक्टिभ छ भन्ने कुरा कसरी भन्न सक्छ? निवेदकले निवेदन दिएको भरमा त्यो स्वयंसिद्ध तथ्यको रूपमा पुष्टि भइहाल्ने कुरा त होइन। त्यसको निम्ति पुष्टि गर्नुपर्ने पुष्टिको निम्ति दिएका आधारहरू अब्जेक्टिभ छन् कि छैन, ती वस्तुपरक छन् कि छैन। बैठक में भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के सहसचिव जनक राज जोशी वही कंपनी के स्वामित्व में रहल जगह के सट्टा पट्टा संबंध में भेल काम कार्यवाही के विषय में समिति के जानकारी देने छला। सर्वोच्च अदालत न्यायिक संग्रहालय स्थापना कलक। नेपाल के न्यायिक क्षेत्र में प्रयोग भेल विभिन्न सामग्री के संरक्षण करे के लेल स्थापना भेल न्यायिक संग्रहालय के मंगल दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उद्घाटन कलन। न्यायिक संग्रहालय में न्यायिक इतिहास के जीवंत राखवाला सामग्री सब के तत्कालीन फैसला सब, आदेश, तत्कालीन न्यायाधीश सब प्रयोग के पोशाक लगायत के सामग्री सब, विभिन्न 15 प्रकृति के 350 टा सामग्री सब संग्रहालय के प्रदर्शनी कक्ष में राखल गेल। सर्वोच्च अदालत के सह रजिस्ट्रार बाबूराम दाहाल जानकारी दिलन। पहिलो पटक चाहिँ न्यायाधीश हुने व्यक्तिहरूबाट सङ्कलित सामग्रीहरू अथवा न्यायपालिकाको लागि पहिलो र जीवन्त जुन इतिहासलाई अहिले जीवन्त ढङ्गले हेर्न सकिन्छ त्यो सामग्रीहरू 350 प्रकारका सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर करिब 15वटा प्रकृतिका सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिएको र यो एउटा विशेष न्यायिक इतिहासको पहिलो र विशेष कार्यक्रम रहेकोले यसको समुद्घाटन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट आज सम्पन्न भएको छ। यस सङ्ग्रहालयभित्र चाहिँ अहिले हाम्रो स्थान अभावको कारणले गर्दाखेरि 15 प्रकारका सामग्रीहरू हामीले राखेका छौँ। तैपनि हामीसँग सङ्कलित 350 वटा सामग्रीको प्रतित्व गरेर त्यहाँ राखेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले थप प्रभावकारी र संग्रहालय के पूर्वाधार निर्माण के लिए 22 लाख रुपया खर्च भेल ओ जानकारी दिलन। अब खेल समाचार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के खेल तालिका सार्वजनिक कयलक। आगामी अक्टूबर 17 से नवंबर 14 धरि यूएई आ ओमान में होवला विश्व कप खेल तालिका मंगल दिन सार्वजनिक कयल गेल। विश्व कप में सहभागी होवला 16 टोली 2 चरण में प्रतिस्पर्धा करत। प्रतियोगिता के खेल दुबई अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला, आबूधाबी के शेख जायद रंगशाला, शारजाह रंगशाला आ ओमान एकेडमी में है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 27 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 3274 में कोरोना संक्रमण। अफगानिस्तान से 127 नेपाली स्वदेश फिरता आयल। नेपाल सरकार द्वारा उद्धार जारी। सरकार लौलक दल फोड़ुआ अध्यादेश, राष्ट्रपति जारी नहीं कर के मूड में एमाले से विरोध। एमाले फूटक संघार में नेता नेपालक कहब एकता के रास्ता बंद भेल। आज जसपा उपेंद्र समूह केंद्रीय सदस्य सबसे पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयल गेल। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।